नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। पूरा देश इस बयान को सुनकर हतप्रभ है, गुस्से में भी है। लोगों के अंदर क्षोभ पैदा हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि हमारे देश में हिंदू समाज, सनातन समाज के विरुद्ध बोलने में इस देश के मुस्लिम मौलाना और इमाम मौलवी कभी भी संकोच तक नहीं करते, गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो अब प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में ही यह कह दिया है कि जहां मेले की तैयारियां की जा रही वो जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कह दिया कि ये 55 बीघा जमीन है, लेकिन हम तो मुसलमान बड़ा दिल रखते हैं, हमने बड़ा दिल दिखाया है और हमने कोई आपत्ति नहीं की है। सारे कुंभ के इंतजाम हमारे जमीनों पर हो रहा है। और दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और बाकी कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ में आने नहीं दो, वो क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पर यह कहा है, और जब कि हमारा जो दरिया दिली है वो दरिया दिली हमारे देश का समाज देखे। अब आप सोचिए जरा, कुंभ की परंपरा इस देश में उस समय से है जब का इतिहासकार इतिहास नहीं लिखे पाए। जब तक जो पश्चिमी देश जिसको इतिहास कहते हैं उसके लेखन की शुरुआत नहीं हुई थी। कब से कुंभ लग रहा है? जब से पता नहीं, कुछ लोग बताते हैं चारों युगों में है, कुछ लोग कलयुग में ही कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से कहते हैं, और वो वर्ष से कुंभ का इतिहास है। और देश में जो है 6 अर्ध कुंभ और 6 महाकुंभ 6 वर्ष 12 वर्ष पर लगते हैं, 6 स्थानों पर लगते हैं। उनकी मान्यताएं हैं, उनके भूमि की मान्यताएं हैं, वहां के नदियों की मान्यताएं हैं। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, वहां अक्षय वट है और वहां के कुंभ की विशिष्ट मान्यता है। और जब कुंभ हो तो कहीं वक्फ का नामो निशान नहीं रहा होगा। उस समय इस देश में मुसलमान तो छोड़िए, कोई मजहब दूसरे मानने वाले भी नहीं रहे होंगे। लेकिन जब किसी का हौसला किस कारण से बढ़ता है तो इसी प्रकार से ये दावा करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का ये दावा संपूर्ण सनातनियों पर, साधु संतों पर, कुंभ की परंपरा में विश्वास करने वालों पर, कुंभ स्नान करने वाले, वहां कल्पवास करने वाले, वहां बाकी कार्यक्रम करने वाले सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का सीधा सीधा अपमान है। उनको उत्तेजित करना है और इसका उत्तर कानून के दायरे में क्या दिया जाएगा ये अलग बात है, लेकिन धर्म और अध्यात्म के दायरे में, संस्कृति के दायरे में, नागरिकों के विमर्श के दायरे में अवश्य दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे लोगों को उनके बयान पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हमको आपको नहीं मालूम है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के थोड़े पहले से भी, अंग्रेजों के समय से इस देश में वक्फ के बारे में कल्पना की, देश विभाजन के बावजूद जिन्होंने वक्फ के विचार को आगे बढ़ाया और वक्फ के पीछे की सोच के आधार पर जो लोग काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, उन्होंने कहां कहां की जमीनें किस किस रूप में वक्फ के नाम पर की होंगी, कहां कहां क्या किया होगा, यह हमको आपको पता नहीं है। इस समय वक्फ सामान्यता आप जानते हैं कि वो इस्लाम में 2 प्रकार के वक्फ हैं। एक तो वो है जिसका कोई मालिक नहीं होता और वो इस्लाम के दीन की सेवा के लिए उस काम में लगाया जाता है। दूसरा कुछ विशेष परिवार की मदद के लिए दिया जाता है। 2 प्रकार के वक्फ की मान्यता है। लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जहां वक्फ का कोई नामो निशान नहीं है। हमने संभल में देखा है कि संभल में जो विष्णु पुराण से लेकर स्वयं अकबरनामा, बाबरनामा, अंग्रेजों के सर्वे में जिस हरि मंदिर का विवरण है वह हरि मंदिर संभल में नहीं है। वह वही स्थान है जिसको इस समय जामा मस्जिद कहा जा रहा है। वहां के कई मुसलमान कैमरे पर आकर बता चुके हैं कि हमारे सामने तो ये छोटी सी दीवार थी, देखते देखते इतना बड़ा मस्जिद हो गया और मंदिर उसमें कहां चला गया किसी को पता भी नहीं है। बावजूद
वहां वक्फ का दावा किया गया, वहां जो वहां सामने जो पुलिस थाना बनाया जा रहा है वो कहा गया कि ये तो वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन को लेके दावा तक कर दिया गया। यह अलग बात है कि जब उसकी जांच हुई है तो वहां वक्फ का नामो निशान नहीं मिला। वक्फ के नाम पर हमने देखा है, उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा कि किस तरह से ऐसे ऐसे मंदिरों और गांवों पर दावे कर दिए गए जो इस्लाम के आने के पूर्व भारत में मुसलमानों के आने के पूर्व की मंदिरें और गांव हैं, उन पर दावे कर दिए गए पूरे के पूरे। आपको सूरत महानगर पालिका के पूरी पूरी महानगर पालिका भवन पर दावे कर दिए गए। और अगर मौलाना अरशद मदनी की मान लें तो दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली की संसद, मंत्रियों के आवास सब वक्फ की ही जमीन पर है, वो बता रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई कल्पना से कर रहे हैं, थोड़ी इसकी छानबीन करके देखनी पड़ेगी कि इनकी समस्या कहां है। अब आप देखिए किस प्रकार से मैंने, जिस समय कुंभ लग रहा हो, आप कुंभ जैसे महापर्व को, जिसको कि इस समय विश्व भर के हिंदुओं के लिए भारत आने, उसमें डुबकी लगाने, वहां प्रवचन सुनने, वहां पुण्य लाभ प्राप्त करने और भारत के सभी साधु संतों के आश्रमों, अखाड़ों, हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी सनातनियों के लिए वहां पहुंचकर विमर्श करने का एक सांस्कृतिक विरासत का वो पर्व है। एक महीने तक लगता है। इसके अलावा ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जहां भारत के सभी पंथों, सभी संप्रदायों, सभी अखाड़ों, अलग अलग आश्रमों के सारे साधु संत, हर भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनके आपस में भले मतभेद हो विचार को लेकर के, सभी वहां उपस्थित होते हो। ऐसा दूसरा आयोजन नहीं होते हैं, अनादिकाल से इस आयोजन की बात है। और उस पर ये मौलाना कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन। आप सोचिए कितना दुस्साहस है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वक्फ ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे देश के नेताओं को मुसलमानों के कल्याण के लिए, इस्लाम के कल्याण की दृष्टि से आंखों में धूल झोंक कर इस ढंग से वक्फ कानून 1954 बनवाया गया, फिर 1995 और 2013 में इतने अधिकार दे दिए गए कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देगा उस प्रॉपर्टी वाले को बताना पड़ेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी ने, आप साबित करिए। बाद में पहले आप वक्फ के न्यायाधिकरण में आप जाएंगे और ट्रिब्यूनल में, उसके बाद आम न्यायालय में आप जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी हैसियत तो किसी संस्था की नहीं है। हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को कहा जा रहा है कि आप 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी उसको बदलने की कोशिश मत करिए। लेकिन यही शर्त वक्फ पर लागू नहीं है इस देश में। वक्फ कभी भी किसी चीज पर दावा कर सकता है। लेकिन अब सबसे पहला धक्का उनको संभल में लगा है, क्योंकि वहां के जैसे ही ये दावा किया गया तो वैसे ही वहां के प्रशासन ने एक कमेटी बना दी एसडीएम वंदना मिश्रा के नेतृत्व में, जो सीओ अनुज कुमार और पालिका ईओ मणिभूषण तिवारी को शामिल किया। तीनों सदस्यों ने जांच करके और जो रिपोर्ट दिया है उसमें बल्कि बताया तो है कि ये वक्फ तो नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्ति को किस प्रकार से गलत तरीके से बेचा गया ये बताया है कि बेनामा नहीं कराकर एग्रीमेंट से बेचा गया, जबकि वक्फ की संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता है। करोड़ों रुपए की संपत्तियों को खूर्द-बुर्द किया गया है और इसके आधार पर एक मुकदमा संभल कोतवाली में दर्ज हो गया है। उस मुकदमे में वहां के सांसद भी उसमें आरोपी हैं। तो अब अब वहां का आपको एक और आश्चर्यजनक चीज देखिए कि जो चीजें जो दावा किया गया संभल में, उसमें 23 अगस्त 1929 का एक दस्तावेज वक्फ संपत्ति के बारे में दिया गया है, जिसमें 20 संपत्तियों की जानकारी है, जिसमें पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। गज बताया गया है कि 1100 गज जमीन है और जो चौहद्दी दी गई है वो 4 किलोमीटर की चौहद्दी दी गई है। कि ये मतलब आपने 1100 गज तो दे दिया, लेकिन चौहद्दी 4 किलोमीटर दे दिया है। अब 4 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि संभल का एक पूरा क्षेत्र वक्फ के दायरे में आ गया। अब ये समझ से बाहर है कि अगर ये चौहद्दी चारों तरफ है तो उसके हिसाब से तो पूरा शहर और आसपास का गांव उसमें शामिल हो रहा है।
तो इसके आधार पर अब वहां मुकदमा चलेगा, जांच होगी, यहां लेने के देने पड़ गए हैं। और तब बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम नेताओं ने कहा कि यह गलत दावा हो गया है। अब वही स्थिति अगर बरेलवी, मौलाना बरेलवी ने जो दावा किया है, वही स्थिति होना चाहिए कि उनके दावों को लेकर के, चूंकि उनका बयान बाजाप्ता टीवी कैमरे पर है, ऑन रिकॉर्ड है, उस बयान के आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, उनसे दस्तावेज मांगे जाने चाहिए कि आपने किस आधार पर कहा है, हम जानना चाहते हैं, आपकी जमीन है तो हम इसको लौटाएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ये एक बड़ा संगठन है बरेलवियों का। आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में देवबंदी बरेलवी दो बड़ी धाराएं हैं, शिया एक तीसरी धारा है। और हालांकि इन तीनों ने मिलकर अहमदियों को जो है इस्लाम से ही बाहर कर दिया है, बरेलवी और देवबंदी ने शिया को ही इस्लाम से बाहर कर दिया है। लेकिन वो एक बड़े मौलाना है, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो अब उनका भी दायित्व बनता है कि आपने कहा है कि हमने एहसान कर दिया, हमने तो बाबाओं को छोड़ दिया, हमको क्यों कह रहे हैं नहीं घुसने देंगे। हालांकि हम लोग इससे सहमत नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर वहां जाके डुबकी लगाना चाहता है, हमारे नियमों के अनुरूप वहां की पवित्रता कायम रखने का वचन देता है या वहां रखता है तो जाना चाहिए। बाकी वहां सुरक्षा व्यवस्था होती है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग वहां जा रहे होंगे स्नान करने, उनका आई कार्ड देखा जाएगा करोड़ों लोगों के, कौन वहां डुबकी लगा रहा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। किसी को भी वहां जाने पर नॉर्मल रोक नहीं हो सकती है। वहां कोई नियम नहीं बना है कि आई कार्ड देख के जो मुसलमान है या गैर हिंदू है, गैर सनातनी है, वो नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि एक परंपरा है, वहां की मान्यता है, वहां की पवित्रता है कि किस रूप में वहां जाएंगे, स्नान के तरीके हैं, स्नान के समय है, अगर उसमें किसी की आस्था विश्वास हो तो जा सकता है। लेकिन अब तो ये साफ होना चाहिए कि इस ढंग के जो लोग बयान दे रहे हैं, इस ढंग के दावे कर रहे हैं, अगर वो दावे गलत निकलते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और आवश्यकता हो तो इसके लिए भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, पहले से भी बना हुआ है कि अगर आप किसी गलत जमीन पर दावा करते हैं, दावा ठोकते हैं, तो अगर वो गलत साबित होता है तो आपके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जा सकता है, आपकी अरेस्टिंग तो हो सकती है। न्यायालय आपके वही अरेस्ट का, अगर गलत मुकदमा सिद्ध होता है तो आपका मोटे मोटे जुर्माना ला सकता है। न्यायालय चाहे तो वही आपको मुकदमे के फैसले में गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है कि इसने न्यायालय को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है। तो ये अगर नहीं हुआ तो इस प्रकार के दावे रुकेंगे नहीं। देश में गुस्सा है और गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये वक्फ जो है ये संपूर्ण भारत को की जमीन को इस्लाम की जमीन घोषित करने का सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र रहा है पहले से, जिसको कुछ लोग गजवाए हिंद कहते हैं। आप शब्द कुछ भी दीजिए, जो कांधार से लेकर कामरूप और काठमांडू तक उनका यही दावा है कि धीरे धीरे तो ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, दावा करते करते एक बार बता देंगे ये तो सारी भूमि ही वक्फ की है, सारी भूमि ही इस्लाम की है, इस पर रहने वाले सारे मुसलमान ही है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं, और फिर इस देश को इस्लामिक मुल्क आप बना देंगे। ये एक सोच रही होगी। अब उस सोच का यहां होना तो है नहीं, लेकिन मेरा अपना जिस प्रकार से कानून बनाए गए, जितने पावर दिलाए गए और जिस ढंग से संपत्ति उनको दिए गए, जिस ढंग से दावे हो रहे हैं, जिस ढंग से बड़े बड़े मौलानाओं के बयान आ रहे हैं, अब अगर भारत की संसद तक वहां है, कुंभ उनकी जमीन पर हो रहा है, संभल का हरिहर मंदिर तक उनके जमीन में है, सत्यव्रत पुलिस चौकी उनकी जमीन में बन रहा है, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। कल के बाद तो वो काशी विश्वनाथ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि भी उनके वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर हमारे देश के 51 शक्तिपीठ भी उनकी हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी उनका दावा हो जाएगा। और उसके बाद इस देश में बचा क्या, वैसे भी अनेक मुसलमानों ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है, खासकर अरशद मदनी जी ने पिछले वर्ष 2023 में, पिछले वर्ष नहीं 2023 में जो जमीयत उलमा हिंद का दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ऐ हिंदुओं, तुम्हारे बाबा परदादा लकड़ दादा सारे मुसलमान थे, पहले सब मुसलमान ही पैदा हुए, उसके बाद तुम हिंदू हुए हो। तो ये कोई बोलते नहीं है, उनकी धारणा है। और उसके बाद ये वक्फ की संपत्ति, तो अब उनको पूरी भूमि एक प्रकार से चाहिए इस्लाम के लिए। इसीलिए हम लोग पहले दिन से कहते रहे
कि हमको वक्फ कानून संशोधन नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह से वक्फ कानून का खात्मा चाहिए। वक्फ कानून इस देश में नहीं चाहिए। अगर ये देश सेकुलर है तो फिर किसी मजहब के लिए विशेष कानून, उनके जमीन के लिए, बाकी के लिए, उसके लिए विशेष प्राधिकरण, उसके लिए विशेष बोर्ड नहीं होना चाहिए। इसी के विरुद्ध कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि भाई देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे लोग अभियान चला रहे हैं कि हमको सनातन बोर्ड बना दिया जाए। अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो मांग करने का भी आधार नहीं बनेगा। तो ये खतरनाक जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो सोच है कुछ लोगों की, मैं नहीं मानता हूं अभी भी कि देश के सारे मुसलमानों की ऐसी ही सोच हो गई। मुसलमानों में एक वर्ग अभी भी है जिनको लगता है कि ये सब गलत हो रहा है, हमको इसी देश में, इसी भूमि में रहना है, मिलजुल कर रहना है। लेकिन उनकी बात भी अपने समाज में अब चलने वाली नहीं है, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। तो उसमें आवश्यक है सरकार के लिए कि वक्फ संशोधन की बजाय वक्फ कानून समाप्त करने के लिए विधेयक लाए, वक्फ कानून को समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।